बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 7 महीनों के बाद देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ गए हैं। तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, सीधे देवेंद्र यादव से बात करूंगा। देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसलिए देवेंद्र यादव से बात करूंगा। देवेंद्र जी, जेल से आप बाहर आ गए हैं। सीधे मुद्दे की बात में आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं और बाल और दाढ़ी में देख रहा हूं कि आप बढ़ा लिए। तो जेल से बाहर आने के बाद कैसा लग रहा है, पहले तो यही पूछूंगा देवेंद्र जी। हाँ, देखिए ऐसा है, पिछला 6 महीना मैं ये कहूँगा एक तपस्या जैसा था। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ भी निर्मित हुई जिसपे मन बहुत सारे सवालों से घिरा रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा समय जो था वो मानसिक रूप से और मजबूती का था और जीवन में स्पष्टता का था। जिस विषय को लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, जेल के अंदर जाकर भी इस बात की खुशी होती थी कि हमने सही बात कही। हमने कहा कि सतनामी समाज के बहुत सारे निर्दोष लोगों को जबरन तरीके से पुलिस सरकार जेल में डाल रही है, उनको इसको ध्यान देना चाहिए और जो निर्दोष है उनको छोड़ना चाहिए। हम जेल के अंदर पहुंचे तो हमने देखा बहुत सारे निर्दोषों को जेल में डाला गया, लेकिन तकलीफ कभी भी नहीं हुई। हमेशा इस बात का उत्साह रहता था कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर, लोगों को मदद करने के आधार पर, सच बात को कहने के आधार पर हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और पिछले 6 महीने की इस लड़ाई ने मुझे और मजबूत किया है और मैं और मुखर होकर और मजबूती से आने वाले समय में सभी प्रदेश के युवाओं के साथ, आम जनता के साथ, भिलाई के लोगों के आशीर्वाद के साथ लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं देवेंद्र जी कि आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप अभी केवल जेल से छूटे हैं। ऐसे में उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए ऐसा है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सरकार में आप जब बैठते हैं सत्ता, तो सत्ता मदमस्त हाथी के जैसे रहती है। आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो अभी ये मदमस्त हाथी की सवारी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सब चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के आप जन भावना को नहीं समझोगे तो आपको इसका दुष्परिणाम देखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं सही हूँ कि आपकी बात सही है, उसका जवाब समय देगा और समय और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। जहाँ तक बात है, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या सही में इतने सारे निर्दोष लोगों को, 185 लोगों में इतने सारे निर्दोष लोग थे, उनको 6 महीना 8 महीना जेल कटाना सही था क्या? आपकी पुलिस, आपका विभाग जो उनको जांच करनी चाहिए थी, वो प्रॉपर जांच करने के बजाय आपने खाना पूर्ति में जो मिला उसको मारा पीटा और जेल डाल दिया। ये सही था क्या? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। आपको भी मारा पीटा? देवेंद्र भाई, आपको भी, आपके साथ भी मारपीट हुई क्या, जो आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुई और लोगों के साथ हुई। आप देखिए ना, जिन लोगों को 10 तारीख को, जिस दिन ये आंदोलन हुआ था, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में 2-2 दिन तक रख के उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। अभी सब लोग छूट गए हैं। उनसे जब बातें होंगी आप सबकी, तो सत्यता सामने आएगी कि कितना अत्याचार हुआ है लोगों के साथ। एसपी कलेक्टर कार्यालय छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है देवेंद्र भाई, और यहीं पले बढ़े हैं और बहुत लंबे अरसे से राजनीति करते आए हैं, महापौर से विधायक बने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पर बहुत गंभीर आरोप हैं। उस आरोप पर भी जेल से रिहा होने के बाद आप ये बताइए कि आप पर आरोप है एसपी कलेक्टर कार्यालय जल गया आपके भड़काने पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, आरोप तो पुलिस ने लगाया है, न्यायपालिका न्याय करने के लिए बैठी है। मुझे संविधान पे विश्वास है, मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, और जो वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगा के मुझे जेल डाल दिया ना, उनका जो काम था उन्होंने कर लिया।
अब तो समय इसकी सत्यता बताएगा। मैं तो पहले से भी कह रहा था, हर बार ये कह रहा था कि हम मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के चक्कर में आप हमें जेल में डालने की धमकी दोगे तो डाल के दिखा दो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम दौड़ते हुए मजबूती के साथ आज दौड़ते हुए आप जेल से बाहर आए हैं। आप आज दौड़ते हुए बाहर आए, आज आप दौड़ते हुए जेल से बाहर आए, इसके पीछे का क्या संदेश था? आप अपनी एनर्जी बताना चाहते थे, ऊर्जा से लवरेज हैं ये बताना चाहते थे, आप हिम्मत नहीं हारे हैं ये बताना चाहते थे? क्या मकसद था दौड़ते हुए बाहर आने का देवेंद्र जी? मैं इतने समय बाद बाहर की दुनिया को देखा और लोगों के अंदर जो उत्साह था बाहर खड़े हुए, उसने मेरे अंदर और ऊर्जा भर दी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सफ़र लंबा है, इस सफ़र में हम लोग निरंतर चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। उस दौड़ का यही अंदाज़ आप लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी का फोन आया था क्या आपके पास जेल में जब आप थे? तो बात हुई थी? देखिए, हमारे पार्टी के, हमारे देश के नेता हैं राहुल गांधी जी। उन्होंने जब देश के अंदर जब कोई नहीं हर विषय पे बोल रहा है, पिछले आप देख रहे हैं पिछले एक दशक से हर एक विषय पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्य करता हूँ, पार्टी लाइन पे चलता हूँ। पार्टी के हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी, दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा साहब, चरणदास महंत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सब आए, सब मिले, और सबके माध्यम से मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, संबल प्राप्त हुआ। और मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जेल में रहते रहते पार्टी ने मुझे एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया और मुझ पर भरोसा किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, भिलाई वासियों का भरोसा, समर्थक जानना चाहते हैं जेल के अंदर क्या करते थे आप? थोड़ा दुबले पतले भी दिखाई दे रहे हैं। जेल के अंदर क्या रूटीन था आपका? दादी से मुलाकात होती थी, कवासी लखमा से बतियाते थे, अंदर कैसे आपका दिन गुजरता था? बताइए जरा, आपके समर्थक जानना चाहते हैं। देखिए, जेल एक जीवन का ऐसा अनुभव है, और एक उसको जेल के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, हम उसे डर और घृणा से देखते हैं, लेकिन डर और घृणा से नहीं देखना है। वो भी जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसको जानकर आपकी आत्मशक्ति, आपका आत्मचिंतन बेहतर ही होगा। अगर आप दिन में घंटों तक आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, या आप एक सेल के अंदर बंद हो, या आपके पास कोई काम नहीं है, आप किताबों में ही खोए हुए हो, किताब पढ़ रहे हैं, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके रास्ते और बेहतर दिखते हैं, ज़िंदगी के मायने और समझ में आते हैं। ये समय मेरे लिए इतना खाली पिछला 6 महीना जैसा गुजरा, ऐसे ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसा कोई समय मुझे मिलेगा। लेकिन ये समय मिला तो इसका सदुपयोग किया, आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया। हम हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां होती है। मुझे मौका मिला कि मैं पिछले अपने 20 साल को सोच पाऊं कि सफर कहां से शुरू हुआ था। आखिरी सवाल देवेंद्र भाई, आपके समर्थक आपके अगल बगल खड़े हैं, आखिरी सवाल मेरा ये है, भूपेश बघेल राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं, पंजाब के प्रभारी बन गए हैं, 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की सूची आ गई है, दीपक बैज के खिलाफ मोर्चा खुल गया है, और कहा यह जा रहा है कि दीपक बैज आपके इशारे पर चलते थे क्योंकि आप राहुल गांधी के बहुत विश्वास पात्र नेता हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की अदावत साफ दिखाई दे रही है। शिव डहरिया, अमरजीत भगत दिल्ली कूच कर रहे हैं, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव का खेमा एक तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या देवेंद्र यादव को कांग्रेस की उम्मीद के तौर पर देखा जाए? क्या आपको भी प्रदेश अध्यक्ष के रेस में शामिल माना जाए? क्या आप कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं? और क्या आप अब पुराने नेताओं से हटकर एक नई बिसात बिछाने की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? देवेंद्र यादव से मैं वर्तमान कांग्रेस के सिनेरियो पर, राजनीतिक परिदृश्य पर यह जवाब चाहता हूं। देवेंद्र जी, मैं आपको ये बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, बहुत ईमानदारी से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 6 महीने में जो अनुभव किया वो ये किया कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी ने मुझे 25 साल की उम्र में महापौर की टिकट दी, 28 साल की उम्र में विधायक की टिकट दी। अब मैं दोबारा विधायक का चुनाव लड़ पाया और लोकसभा चुनाव मुझे लड़ाया गया।
तो मैं किसी तरह की जल्दी में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो कार्य पार्टी दे मुझे उसको पूरी निष्ठा से निभाना है। जहाँ तक पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात है, चूँकि ये राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉसिप्स चलती है, तो मैं ये कहूँगा ये जो जितना भी हमारे बीच में फ्रैक्शंस की बात होती है ये गॉसिप्स का पार्ट है, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पार्ट है। लेकिन हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब एक हैं, हम लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रभारी सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी नेता प्रतिपक्ष जी और सभी नेताओं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, आप प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है मैं अभी बहुत शुरुआती समय में हूँ। ये हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास इसका कमान, हमारे जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो सारे लोग इस पर बेहतर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है, और इस तरह का कोई भी अगर निर्णय भी होता है तो ये पार्टी का आला कमान का मामला है। मैं फिलहाल इस तरह की ना किसी रेस में हूँ ना रुचि में हूँ। मेरी जिम्मेदारी भिलाई विधायक बघेल जितना आपको पहले प्यार करते थे, भूपेश बघेल का प्यार जितना आपको पहले मिलता था, देवेंद्र जी भूपेश बघेल का प्यार आपको जितना मिलता था, क्या वर्तमान समय में भी मिल रहा है या फिर टीएस सिंहदेव जैसा हो गया है? क्योंकि टीएस सिंहदेव ने मुझसे कहा था इंटरव्यू में कि अब पहले जैसी बात नहीं रही। तो आपको भूपेश बघेल का प्यार उतना ही मिल रहा है या अब बात पहले जैसी नहीं रही? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ये राजनीतिक हलकाओं के चर्चे हैं, इस पे मुझे रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है जहाँ तक मेरे नेताओं की बात है तो सभी नेताओं का पूर्ण स्नेह मेरे साथ है। मैं 6 महीना जेल में रहा। आदरणीय भूपेश बघेल जी हर एक समय उनकी चिंता मेरे प्रति रही, टीएस बाबा साहब की चिंता मेरे प्रति रही, चरणदास महंत जी की चिंता मेरे प्रति रही, दीपक बैज जी का। अभी किसके, अंतिम सवाल देवेंद्र जी, अंतिम सवाल एक, अभी कौन कौन से नेताओं का फोन आया? अभी ये जो जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, किसका किसका फोन आया? देवेंद्र आ गए यार, बहुत खुशी हुई। किसको किसको दिल से खुशी हुई? जल्दी से नाम बता दीजिए। सभी से मेरी बात हो गई। मैंने सभी से बात की, मैंने खुद सबसे को फ़ोन किया और सबका इसने आशीर्वाद लिया और सभी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और 2028 में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपके समर्थक और आप खड़े रहे, बहुत धन्यवाद। चलिए घर परिवार से मिलिए और बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए।